हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब उसे मत मारो का। इस किताब को लिखा है माँ आनंदशीला ने। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है और इसमें पृष्ठों की संख्या है 240। अमेजन पर इसका मूल्य 200 रुपये दिखा रहा है। यह किताब 2015 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद बेस्ट सेलर साबित हुई थी। किताब है कंट्रोवर्शियल गुरु ओशो के बारे में। माँ आनंदशीला एक समय के लिए ओशो की सेक्रेटरी हुआ करती थी और उन पर गंभीर आरोप लगे थे और उनको 39 महीने की जेल भी हुई थी। ओशो को भी 19 दिन की जेल हुई थी। आनंदशीला के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये किताब लिखने का प्रयास किया जिसमें वो अपने सारे आरोपों के बारे में बताती हैं और पूरी सच्चाई को तथ्यात्मक रूप से बताती हैं। बताते चले कि ओशो के सन्यासियों में महिलाओं को माँ जी और पुरुषों को स्वामी जी बुलाया जाता है, इसलिए शीला का सन्यास का नाम माँ आनंदशीला था। शीला ओशो को भगवान कहती थी और उनके प्रेम में पागल थी। वह अपने भगवान के साथ हुए सभी घटनाओं के बारे में जिक्र करती हैं और अपने उनके प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारती हैं, एक तरह से मढ़ देती हैं ओशो पर सारे आरोपों को। वो कहती थी कि भले ही वो लोग ये कहते थे कि ओशो आश्रम के किसी बारे में जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन असली बात यह थी कि ओशो के सारे आदेश के बिना कोई भी काम नहीं होता था। सभी कामों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ओशो शामिल रहते थे और वह उनके प्रेम में इतनी पागल थी कि उनके किसी भी आदेश को मना नहीं करती थी। वह कहती हैं कि भगवान भी एक नॉर्मल इंसान थे। समय के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं बढ़ने लगी, उन पर पैसों का भूख सवार हो गया था और 99 रॉयल्स रॉयल्स कारें, उसके अलावा महंगी महंगी घड़ियाँ, ये सारी चीज़ें की वो मांग करते थे और उसके लिए उसको समय भी बहुत कम देते थे। किताब में वो अपने बारे में बताती हैं कि वह बहुत सीधी और सरल हैं और आज़ादी से रहना पसंद करती हैं। वह अपने सभी प्रेम संबंधों के बारे में खुलकर बोलती हैं और सभी बातें स्वीकार करती हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वह सब कुछ सही कह रही हैं और लगभग वो सही कह भी रही होती हैं, लेकिन एक ऊपर से भगवान का नाम ले लेती हैं जिससे लगता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे थे। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने अपने आप को सेकंड पर्सन कह दिया है, जबकि अमेरिका में वह रानी की तरह रहीं। उन्होंने बहुत सारे कांड किए और जिसके लिए उन्हें 39 महीने की सज़ा भी हुई। सज़ा के बारे में भी वह कुछ बातें स्वीकार करती हैं तो कुछ बातों को सीधे नकार देती हैं। जाहिर सी बात है कि ओशो की महत्वाकांक्षाएं तो थी ही, वैसे ही शीला की भी महत्वाकांक्षाएं थी और दोनों में जब विस्तार हुआ तो उसमें टकराहट देखने को मिलती है और उसके बाद पूरा रजनीशपुरम कम्यून धराशायी हो गया। शीला में महत्वाकांक्षा थी और लीडर बनने की क्वालिटी भी थी। वह एक बहुत अच्छी वक्ता थी और सभी कार्य करने में कुशल भी थी। किताब छपने के बाद वह यूट्यूब चैनलों पर भी आती हैं और अपनी सफाई को रखती हैं। वह बड़ी बेबाकी से बोलती हैं और लगभग सच बोलती हैं, ऐसा दिखता है। सच क्या है झूठ क्या है यह कोई नहीं डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि ओशो इस दुनिया में नहीं है। किताब मूल भाषा में इंग्लिश में लिखी गई थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद काफ़ी अच्छा हुआ है और हमको पढ़ने में बोरिंग नहीं महसूस होता। बातें काफ़ी रोचक हैं और हम जानने को उत्सुक होते हैं। और जो ओशो के सन्यासी हैं या ओशो को जानना चाहते हैं वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ओशो के बारे में, माँ आनंदशीला के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। जितने भी आपके प्रश्न होंगे ओशो के बारे में, माँ आनंदशीला के बारे में, रजनीशपुरम के बारे में, आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी इस किताब में। फिंगरप्रिंट पब्लिशर ने इस किताब को प्रकाशित किया है और किताब काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। मेरे रिव्यू में जो कमियां रह गई हैं उसको भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि मैं नया पाठक हूं और अभी शुरुआत कर रहा हूं। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।